नमस्कार। आज हम एक बेहद ही गंभीर और उलझे हुए केस की फाइल खोलने जा रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सुमेरपुर गांव की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। आज के इस विश्लेषण में हम तथ्यों और सबूतों को बिल्कुल एक फॉर्मल पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरह बारीकी से देखेंगे। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी केस स्टडी है कि कैसे एक गुमशुदगी की रिपोर्ट एक खौफनाक और सुनियोजित हत्या के खुलासे तक पहुंचती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस केस फाइल को खोलते हैं। इस केस फाइल को हम 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इनिशियल इंसिडेंट रिपोर्ट यानी शुरुआती शिकायत, फिर शामिल लोगों की प्रोफाइल और उनका मकसद, उसके बाद इस पूरे अपराध की टाइमलाइन, फिर पुलिस की जांच का क्रम और आखिर में गिरफ्तारियां और केस का मौजूदा स्टेटस। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द इनिशियल इंसिडेंट रिपोर्ट। किसी भी बड़ी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत अक्सर एक बहुत ही साधारण सी रिपोर्ट से होती है। पुलिस के पास एक शिकायत आती है मिसिंग पर्सन की, लेकिन जो शख्स लापता हुआ था वो कोई आम आदमी नहीं था। इनका नाम था मुस्तका गुलशन, जिन्हें लोग प्यार से मुन्ना कहते थे। मुन्ना सुमेरपुर गांव के पूर्व प्रधान थे। अब जरा स्थिति को समझिए। एक ऐसा इंसान जिसका गांव में इतना रुसूख हो, जो पहले पंचायत का मुखिया रह चुका हो, उसका यूं अचानक गायब हो जाना लोकल लेवल पर तुरंत ही खतरे की घंटी बजा देता है। मुन्ना के परिवार वालों ने घबरा कर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और यहीं से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का पहला पन्ना खुलता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सब्जेक्ट प्रोफाइल्स एंड मोटिव, यानी इस केस से जुड़े लोग और अपराध के पीछे का मकसद। इस केस को गहराई से समझने के लिए बैकग्राउंड डेटा पर नजर डालना बहुत जरूरी है। एक आंकड़ा है 18। ये मुन्ना के पारिवारिक जीवन की जटिलता को दिखाता है। मुन्ना की 2 पत्नियां थीं और कुल मिलाकर उनके 18 बच्चे थे। दोनों पत्नियों से 6-6 बेटे और 3-3 बेटियां। इनमें से एक बेटे की शादी भी हो चुकी थी। इसके साथ ही एक और बेहद अहम पॉइंट ये है कि मुन्ना गांव के आने वाले पंचायत चुनावों में फिर से खड़े होने की तैयारी कर रहे थे। मतलब एक तरफ इतना बड़ा परिवार और दूसरी तरफ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। ये प्रोफाइल साफ तौर पर बताती है कि मुन्ना का सोशल नेटवर्क और दायरा बहुत ही बड़ा था। अब अगर इस केस के विक्टिम यानी मुन्ना और मुख्य संदिग्ध सुमन देवी की प्रोफाइल को आमने सामने रखा जाए तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक तरफ मुन्ना है, पूर्व ग्राम प्रधान, बड़ा परिवार, जबरदस्त सामाजिक रुतबा, और दूसरी तरफ है सुमन देवी, एक विवाहित महिला जो गांव में बिल्कुल अकेली रह रही थी क्योंकि उनके पति काम के सिलसिले में गांव से बाहर गए हुए थे। इन दोनों के बीच बातचीत तब शुरू हुई जब मुन्ना ने अकेली रह रही सुमन की मदद करना शुरू किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसी मदद और बातचीत के बहाने दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन ये रिश्ता बहुत जल्द एक बेहद खतरनाक मोड़ लेने वाला था। पुलिस रिपोर्ट इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। चीजें तब बहुत ज्यादा खराब होने लगीं जब मुन्ना ने कथित तौर पर सुमन पर मिलने का दबाव बनाना और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुन्ना ने उसे एक अफेयर में रहने के लिए मजबूर किया। अब इस उत्पीड़न और ब्लैकमेल से परेशान होकर और खुद को एक ऐसे ट्रैप में फंसा हुआ देखकर जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा था, सुमन ने हताशा में आकर एक कदम उठाया। उसने सारी बातें अपने भाई को बता दी और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां एक उत्पीड़न का मामला एक सुनियोजित और हिंसक मर्डर प्लॉट में बदल गया। अब हम इस केस फाइल की तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, टाइमलाइन ऑफ द क्राइम। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं। स्टेप 1, सुमन के पति काम के लिए गांव से बाहर चले जाते हैं। स्टेप 2, मुन्ना और सुमन के बीच कांटेक्ट शुरू होता है, जो जल्द ही ब्लैकमेल और दबाव में बदल जाता है। इसके बाद आता है सबसे क्रूशियल दिन, 18 मार्च। इस दिन एक सोची समझी साजिश के तहत सुमन मुन्ना को अपने मायके बुलाती है। जैसे ही मुन्ना उस कमरे में कदम रखता है, स्टेप 4 शुरू होता है। वहां पहले से ही घात लगाए बैठे सुमन के भाई और उसके कुछ साथियों ने लोहे की रॉड से मुन्ना पर जानलेवा हमला कर दिया। पूर्व प्रधान को वहां इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उनकी वहीं मौत हो गई। ये पूरी तरह से एक एम्बुश था, एक प्री प्लान्ड अटैक। इस हत्या के बाद अपराधियों का अगला लॉजिकल कदम था सबूत मिटाना। पुलिस फाइल में दर्ज रिकॉर्ड्स के मुताबिक मुन्ना के शव को एक बोरे में ठूंसा गया और फिर उसे ले जाकर पास की ही एक नहर में फेंक दिया गया। देखा जाए तो ये बहुत ही ठंडे दिमाग से किया गया काम था, जिसका सीधा मकसद था मर्डर को पूरी तरह से छुपाना और पुलिस की जांच को गुमराह करना। खैर, आजकल की मॉडर्न पुलिसिंग में सबूतों को यूं ही मिटा देना इतना आसान नहीं होता। और यही हमें ले जाता है हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के चौथे हिस्से की तरफ, पुलिस की खोज का क्रम।
पुलिस ने इस गुत्थी को 4 बहुत ही सॉलिड स्टेप्स में सुलझाया। स्टेप 1, परिवार की तरफ से आई मिसिंग पर्सन की शिकायत, जिसने सबसे पहले पुलिस को अलर्ट किया। स्टेप 2, पुलिस को मुन्ना की मोटरसाइकिल एक सुनसान जगह पर लावारिस हालत में मिली। ये पहला फिजिकल सबूत था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। अब आता है स्टेप 3 और इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, डिजिटल फुटप्रिंट। पुलिस ने तुरंत मुन्ना के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले। उन कॉल डिटेल्स ने सीधा इशारा सुमन की तरफ कर दिया, क्योंकि गायब होने से ठीक पहले मुन्ना उसी के संपर्क में था। और फाइनली स्टेप 4, फोन की लोकेशन और सुमन से हुई पूछताछ के आधार पर रविवार 22 मार्च को पुलिस ने उस नहर से मुन्ना का शव बरामद कर लिया। ये सीक्वेंस दिखाता है कि कैसे फिजिकल और डिजिटल सबूतों को जोड़कर पुलिस किसी भी क्रिमिनल केस की तह तक पहुंच सकती है। अब आते हैं इस केस के आखिरी हिस्से पर, अरेस्ट्स एंड केस स्टेटस। इस केस की वर्तमान स्थिति की बात करें तो पुलिस की त्वरित कार्रवाई की वजह से अब तक 2 मुख्य गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, सुमन और उसका भाई, जिन्होंने इस पूरी साजिश को रचा और अंजाम तक पहुंचाया, दोनों सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी क्लोज नहीं हुई है। जैसा कि हमने टाइमलाइन में देखा था, हमले के वक्त भाई के साथ कुछ अन्य साथी भी मौजूद थे। पुलिस अभी भी उन फरार साथियों को सरगर्मी से ढूंढ रही है। इसके अलावा इस पूरी घटना का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोकल पॉलिटिक्स पर भी पड़ा है। मुन्ना आने वाले पंचायत चुनावों की पुरजोर तैयारी कर रहे थे और उनकी इस अचानक हुई हत्या ने गांव के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, मॉडर्न युग में साधारण डिजिटल निशान जैसे कि फोन रिकॉर्ड्स फिजिकल क्राइम को छिपाना लगभग नामुमकिन कैसे बना देते हैं। इस केस में हत्या की गई, शव को बोरे में भरकर नहर में फेंक दिया गया, सब कुछ मिटाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सिर्फ एक कॉल रिकॉर्ड ने पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। क्या आज के इस डिजिटल दौर में, जहां इंसान का हर कदम एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ता है, किसी भी अपराध को छुपा पाना वाकई मुमकिन रह गया है? फोन रिकॉर्ड्स और डिजिटल फोरेंसिक ने पर्सनल सीक्रेट्स और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बीच की दीवार को हमेशा के लिए गिरा दिया है। सबूतों को शायद फिजिकल दुनिया से मिटाया जा सकता है, लेकिन डिजिटल दुनिया के निशान कभी नहीं मिटते, और इस केस फाइल का ये सबसे बड़ा टेक अवे है।